यूपीएससी 2022 में एक थीम बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। बार-बार इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आप भूलें नहीं, और जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। एलिमिनेशन टेक्निक से अपन कई बार क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं पता है, स्टिल अपन उसको ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं। 2022 के इस क्वेश्चंस को पढ़िए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, ये बात मैंने आपको पहले एक क्वेश्चंस पे बताई हुई थी कि जब भी यूपीएससी किसी लंबे स्टेटमेंट को पूछता है तो उसके गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसको अपन एक बार के लिए बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड क्या पढ़ रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। सीधी सी बात है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो अपना रेजिग्नेशन तब दे देता है जब जिस गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है वो रिजाइन कर देती है। अब यहाँ पे खेल ये नहीं है, खेल ये है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे जब अपन इसको पढ़ेंगे ना तो अपन को लगेगा हाँ भाई सही तो है, क्योंकि जब गवर्नमेंट रिजाइन करते हैं तब अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देता है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी यूपीएससी कहीं पे पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। ऑलरेडी मैं आपको इसके बेस पे 2 सवाल पहले बता चुका हूँ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई गलत। जैसे एक क्वेश्चन और पढ़ा था हमने कंटेम्प ऑफ कोर्ट को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प एंड क्रिमिनल कंटेम्प गलत। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आता है तो उसको अपन डायरेक्ट गलत कर सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब अपन इस पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर। अब यहाँ पे एक खेल और, अगर यूपीएससी कहीं पर भी ओनली, ऑल इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देता है ना तो उसको ध्यान से पढ़ना, उसके गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ओनली ऑफिसर, नॉलेज नहीं आ रहा था तब भी अपन इसको सीधा काट सकते थे। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वाला खेल नहीं लग रहा, ओनली वाला खेल लग नहीं रहा है। पर अपन जहां पर भी आप देखेंगे ना यूपीएससी ने ओनली पूछा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। फिर भी पढ़ते हैं एक बार के लिए। अटॉर्नी जनरल एंड द सॉलिसिटर जनरल आर द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे तो ओनली ऑफिसर वो कौन है? अटॉर्नी जनरल है, न कि सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो नॉलेज के बेस पे भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। तो ओवरऑल ये भी गलत है, ये भी गलत है, नाइदर वन नॉट टू, इसका आंसर था। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो के लिए पूरी प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने 3 मिनट में इस क्वेश्चन को समझा, और ऐसे हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो यूपीएससी बार बार पूछ रही है, जहाँ पे अपन एलिमिनेशन लॉजिक को लगाकर आंसर निकाल रहे हैं। अगर मैं 17 क्वेश्चंस पे देखूंगा तो कितने क्वेश्चंस एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे हैं वो देखिए। अगर अपन सिर्फ काउंट करते हैं तो 17 में से, ठीक है, 2022 का क्वेश्चंस पेपर है। देखिए यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन को भी लगाने की कोशिश की है, प्रेडिक्शन से हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है, इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये वाला प्रेडिक्शन वाला मैंने करवा दिया है। अब अपन सिर्फ गिनते हैं, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, ये भी एलिमिनेशन से होगा, ठीक है, 5 और ये वाला 6। 17 में से 6 सवालों में एलिमिनेशन लग रही है। आप देख पा रहे हैं पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, बट मैक्सिमम सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं अगर अपन सही से चले तो। पूरी ट्रिक मैंने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, और ये टेक्निक सीखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर आप कंप्लीट पेपर सॉल्व करना सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक एक सवाल से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 2013 से लेकर 2026 तक के 25 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो अपन लाइव बैठ के सॉल्व करें, तो आप जुड़ सकते हैं साथ में। नीचे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करना। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पीवाईक्यू के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लाया जाए जिसमें अपन बहुत नॉमिनल फीस में ये सारी चीज़ें डिफाइन करें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, और उससे सारे न्यू एस्पिरेंट को हेल्प हो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से पूरा कोर्स लाना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करके बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जैसा बताएंगे वैसे अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।